ख्याल में सुन रहे थे, मैं ही बड़ा भाग्यवान हूँ, इसलिए मैं इंसान हूँ। लेकिन मनुष्य अपने आप को नहीं समझ पाता है, अपने आप को परख नहीं पाता है, इसलिए वह भटकता है। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, कहाँ कहाँ नहीं भटकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं, वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहे, पारक काटे साथ। वस्तु कहीं अलग रखी हो और उसे हम खोजे कहीं अलग, तो वह हाथ में नहीं लग सकती है, वह नहीं मिल सकती है। जैसे हम रसोई का सामान कहीं दूसरी जगह रख दें और उसे हम खोजे, वह नहीं मिल सकता। वैसे ही हम अपने आत्मा परमात्मा को हम बाहर खोजते हैं, वह कैसे मिलेगा जबकि वह हमारे दिल में है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, दिल में खोज दिलहि मत खोजो, है करीमा रामा। जो हमारे दिल में रहने वाला जो परम तत्व आत्मा है, उसे हम बाहर खोजते हैं। साहब कहते हैं, जेहि खोजत कल्पो गया, घटी माहि सुनो, बाड़ी गर्भ गुमान ते दाते कर गए। जिसे हम खोजते खोजते हमारा कई कल्प कई वर्ष बीत गए, लेकिन वह मिलने वाला नहीं है। जो पास की वस्तु है वो दिखाई नहीं देती है और बाहर उसे हम खोजते हैं। साहब कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तुम्हारे पास में हूँ। इस पर सदगुरु कबीर साहब सदगुरुदेव एक दृष्टांत बताते हैं कि एक बूढ़िया माता थी, वह घर में कपड़ा सी रही थी, घर के अंदर कपड़ा सी रही थी और उसे जब सीते सीते शाम हो रहा था उस समय, तो उसे कहीं बाथरूम जाने का अवसर आया, तो गई, तो वहाँ से आने के बाद अपना सुई ढूंढती है। तो सुई कहाँ ढूंढती है, वो बाहर नहीं ढूंढती है, जहाँ सी रही थी उस जगह को नहीं खोजती है, बाहर खोजती है। और जैसे नगर पंचायत का लाइट बाहर में जल रहा है, हमारे यहाँ भी जलता है, वहाँ पर ऐसे बुढ़िया माता जा कर के सुई खोजती है। तो कई नवयुवक वहाँ पर आ जाते हैं, पूछते हैं कि माता जी क्या खोज रही हो। उन्होंने कहा कि बेटा सुई खोज रही हूँ। उन्होंने भी खोजने लगे उनके साथ में, तो खोजते खोजते नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि माता जी सुई कहाँ पर गिरा है। तो माता जी कहती है कि सुई घर के अंदर में गिरा है। तो जो युवक थे वे लोग कहने लगे, माता जी सुई घर के अंदर है और बाहर खोजती हो, वह मिलेगा कैसे। जहाँ की वस्तु जहाँ गुमी हो उसको वहीं खोजा जाए तभी मिल सकता है। वैसे हम भी अपने आत्मा को परमात्मा को हम बाहर खोजते हैं, बाहर ढूंढते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, कहाँ कहाँ नहीं खोजते हैं, तीर्थों में, मंदिरों में, नदियों में, जहाँ कहीं खोजते हैं, लेकिन वह मिलने वाला नहीं है। वह तो हमारे अंदर है, हमारे पास ही है, लेकिन उसे हम भूल जाते हैं, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। साहब कहते हैं, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं पूछ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, तिल को पेड़ने से ही तेल निकलता है, और जगमग पत्थर में जब ठोकर लगती है तब उसमें आग निकलती है। वैसे ही हमारे आत्मा, हमारा जीव परमात्मा हमारे अंदर है, उसको लखाने वाला हमारे संत गुरु होते हैं। वे हमें लखाते हैं, समझाते हैं कि बेटा तुम बाहर क्यों खोज रहे हो, वह तो तुम्हारे पास ही है। जैसे कस्तूरी, जैसे वृक्ष होता है वो कस्तूरी को बाहर खोजता है। कस्तूरी कुंडल बसे वृक्ष ढूंढे बर माय, जैसे घट घट राम है दुनिया जानता है। सब कस्तूरी वृक्ष के नाभि में होता है, लेकिन वह उसे बाहर खोजती है। उसकी सुगंध जो फैलती है कस्तूरी का सुगंध, तो उसकी सुगंध पाकर वे उसके गंध में बाहर खोजने लगते
करने की एक सेठ जी थे। वे सोना चांदी का व्यापार करते थे और व्यापार करते थे, बहुत बड़े धनपति थे। उन्होंने जब व्यापार करने के लिए जल जहाज में जाने लगे, विशाखापट्टनम बंदरगाह से जब व्यापार करने गए तो ऐसा अवसर आया कि उस जहाज में बैठे हुए थे और अचानक तूफान आया और उस तूफान से जब हवा चली तो जल जहाज जो है डूब जाता है। उसमें कई यात्री रहते हैं, उसमें डूब जाते हैं और वहीं उनका प्राणांत हो जाता है, शरीरांत हो जाता है। उनके 3 बेटे थे और 3 बेटे वे बड़े आलसी थे। जो सेठ जी थे वे अपने रुपये को 60,000 स्वर्ण मुद्रा को उन्होंने ऐसा सोच करके एक जगह रखे थे कि कहीं बुढ़ापे में काम आ जाएगा। उन्होंने एक मंदिर बनवाया था और उस मंदिर में रुपये को रखा था। और तो जब सेठ जी का शरीर छूट गया तो उनके बेटे अपने घर में वही खाता थे सेठ जी का, उसे खोजने लगे। कहीं पिताजी किसी को उधार दिए होंगे, कहीं रुपये किसी को दिए होंगे। इस प्रकार से उनके बेटे खोजने लगे तो खोजते देखे तो उसमें लिखा था वही खाता में कि 60,000 स्वर्ण मुद्रा मंदिर के गुंबज पर रखा गया है। तो उन्होंने अपने घर में जो मंदिर बना था उस मंदिर को उन्होंने तोड़ डाले। तीनों मिल करके उस गुंबज को तोड़ डाले, फिर भी रुपया नहीं मिला। उसके बाद उस मंदिर को भी तोड़ डाले, फिर भी रुपया नहीं मिला। वे परेशान हो गए। तो वहीं उनके पिताजी का जो एक मित्र था, सज्जन बूढ़ा व्यक्ति था, उन्होंने उनके यहाँ आया तो देखा तो बेटा तुम लोग क्या करते हो, इतना सुंदर मंदिर है उसे तुम तोड़ डाले, पूरा बर्बाद कर दिए। तो उन्होंने कहा कि दादाजी इस मंदिर में ही हमारे पिताजी स्वर्ण मुद्रा रखे हैं, 60,000 स्वर्ण मुद्रा है, इसे वही खाता में लिखा है। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था वे बड़े समझदार थे। उन्होंने कहा कि बेटा जैसे तो मंदिर को जैसा बना था वैसा ही फिर उस मंदिर को बनाओ, तब मैं उस रुपये को मिलवा सकता हूँ। उन्होंने बड़ी मेहनत करके इस मंदिर को फिर से बनाया। उसमें जैसे यहाँ पर मंदिर है उसमें गुंबज लगा है, वैसा ही उसके घर के जो मंदिर में था गुंबज लगा था, वैसा ही उस मंदिर को फिर से बनवाया। तो जो बूढ़े व्यक्ति थे जो आए थे, उनके पिता के जो मित्र थे, उन्होंने कहा कि देखो इस वही खाता में लिखा है कि 60,000 रुपये चैत्र माह शुक्ल पक्ष और नवमी के दिन और 11 बजे रात्रि को यह रुपया इस अमुक जगह में गड़ा है, इस प्रकार से उसमें लिखा रहता है। तो जो सियान थे, जो उनके पिताजी के मित्र थे, वो उसी दिन आए और कहे कि देखो अमुक समय अमुक तिथि को यह लिखा है। तो उसी समय उन्होंने चैत महीने के नवरात्रि के समय 11 बजे रात्रि में, जहाँ पर सूर्य की परछाई बढ़ती थी, और उसी जगह को वह देख करके खुदवाए। तो वहाँ पर 60
ध्यान चिंतन से ही हम अपने आप को पा सकते हैं। बाहर में हम हजार खोजेंगे, मिलने वाला नहीं है। अपने मन को, अपने इंद्रियों को वश में करेंगे, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष को हटाएंगे और हमारे जीवन में हम सद्गुण सदाचार दया क्षमा सत्य विवेक विचार को धारण करेंगे और अपने मन को हम वश में करेंगे। बाहर की जो वृत्ति है उसे हटाएंगे, उस वृत्तियों में हम नहीं पड़ेंगे। हम अपने आप को शुद्ध चेतन, अपने आत्मा जो है, अपने अंतरात्मा, अपने आत्मा जो अपने पास है वह कहीं बाहर नहीं है। उसे हम स्वयं है, उसे हम स्वयं पा सकते हैं। तो इसके लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं कह रही थी कि वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों करावे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो बारक राखे साथ। वही सज्जन प्रशंसनीय है, वही सराहनीय है जो अपने आप में बारक ज्ञान रखता हो, परखने की कसौटी रखता हो। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसे जानना चाहिए और दूसरे के बहकावे में नहीं पड़ना चाहिए। कई गुरु होते हैं, कई लोग होते हैं, भटकाने वाले हो जाते हैं, भ्रमाने वाले होते हैं। कहते हैं कि क्षण में हम आत्मा के दर्शन करा देंगे, भगवान के दर्शन करा देंगे। इस पर हमें भूलना नहीं चाहिए, विवेक विचार करना चाहिए। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो हमें यह सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है। इस मानव जीवन में हमें विवेक विचार करने की शक्ति मिली हुई है, सोचने विचारने की शक्ति मिली हुई है। तो हम अपने जीवन को, अपने सोच विचार करके अपने जीवन को हम जीवन में अपने आप का कल्याण करें, अपना उद्धार करें। यह तभी हमारा